आजकल आप एक शब्द सुन रहे हो, जेफरी एप्स्टीन। और आज इस दरिंदगी भरी पिक्स को देखकर आज हर कोई जानना चाहता है कि भाई जेफरी एप्स्टीन की जो एप्स्टीन फाइल है इसमें क्या होता था, अरे क्या करते थे, ये एप्स्टीन है कौन। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी इस वीडियो में और जेफरी एप्स्टीन की पूरी स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार भारतीयों, जेफरी एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क एक यहूदी परिवार में हुआ। जेफरी एप्स्टीन के पिता एक स्कूल के सफाई कर्मचारी थे। एप्स्टीन ने क्या किया कि कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया, डोल्ट में वहीं पे एक स्कूल के गणित के टीचर बन गए। और मेन पॉइंट यही आता है, यहीं से इसके जीवन में पैसा आना शुरू हुआ। और 1970 में जेफरी बेयर स्टर्न नाम की बैंक में शामिल हुआ। बाद में जेफरी एप्स्टीन ने इसको भी छोड़ दिया, बाद में खुद की कंपनी जेफरी एप्स्टीन कंपनी स्टार्ट की। इनका काम एक्चुअली होता क्या था कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनको पैसे को मैनेज करना। और जेफरी एप्स्टीन वहीं से बहुत ही प्रभावशाली और अमीर बनता चला गया। जेफरी एप्स्टीन साथ ही खुद भी बहुत महंगा वित्तीय सलाहकार भी था। इतना महंगा सलाहकार कि 1999 से लेकर 2018 तक इसकी कंपनी ने $800 मिलियन पैसे कमाए, जिसमें से $490 मिलियन तो इसकी खुद की सलाहकार की फीस थी। यहीं से आया बहुत ज्यादा पैसा और यहीं से इन्होंने एक आइलैंड खरीदा, एप्स्टीन आइलैंड। और भाई इसकी जिंदगी में पैसा आया तो इसके दिमाग में कीड़ा तो बैठ गया, भाई कुछ तो करना है। तो इसने 72 एकड़ में फैला एक बदनाम आइलैंड खरीदा, और जिसे आप सब जानते हैं एप्स्टीन आइलैंड या पीडो आइलैंड के नाम से। इस आइलैंड पर मेनली होता क्या था ये पूरी तरह तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक जितनी भी फाइल्स रिलीज हुई है जिनसे अंदाजा लगा सकता है कि यहाँ पर प्राइवेट पार्टियां होती थी, कुछ अय्यासी वाले काम भी होते थे। और ऐसे गंदे कामों में एक ही महिला इसका सपोर्ट कर रही थी, वो थी इसकी गर्लफ्रेंड ग्लैन। इसकी गर्लफ्रेंड का मेनली काम था जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको पैसे गिफ्ट देकर अपने जाल में फंसाना। और जैसे ये बच्चियां जाल में फंसती, इन लड़कियों को पार्टियों में ले जाया जाता है, इनके साथ घिनौना कृत्य करवाया जाता है। बड़े बड़े लोगों की अय्यासियां पूरी होती इनसे। और अगर ये बच्चे नहीं मानती तो इनके साथ घिनौना कृत्य किए जाते, इनके साथ शोषण किया जाता, इनके साथ टॉर्चर किया जाता, इनके साथ बायोलॉजिकल प्रयोग किए जाते। और भाई जो फाइल लीक हुई है इसमें जो नाम आए उनको सुनकर पूरी दुनिया हिल गई है। इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है पर इनमें मुख्य नाम तो मैं आपको बता ही देता हूँ फिर भी। और इन नामों को जानकर आपको इस घटना की गंभीरता का एहसास होगा कि कितने बड़े लोग शामिल हैं। इस फाइल में नाम डोनाल्ड ट्रंप, वहां के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का भी नाम है, और साथ ही यूके के रॉयल प्रिंस एंड्रू का नाम, इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति हैदर ब्राक, बिल गेट्स, एलोन मस्क जैसे भी लोगों के नाम है, माइकल जैक्सन, यूके के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और गूगल के फाउंडर सर्गेई ब्रिन। और कितने ही नाम गिनाऊं मैं आपको, ऐसे ऐसे बड़े लोग हैं जिन पर हम इतना विश्वास करते थे, सोचते थे कि ये तो बड़े लीडर है। भाई इस गंदे कृत्यों में फंसकर उन्होंने नाम बदनाम करवा लिया। ऐसे इस लिस्ट में भारत से कुछ लोगों के नाम भी सामने आए, नरेंद्र मोदी से लेकर अनिल अंबानी, लेखक दीपक और कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी। हमारे भारत के कुछ लोगों के नाम है पर अब ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये लोग ऐसे कृत्यों में शामिल थे, सिर्फ इनकी मुलाकातें हुई। अब सवाल ये उठता है कि ये फाइल लीक क्यों हुई और जेफरी एप्स्टीन ऐसे बड़े लोगों को ब्लैकमेल क्यों कर रहा था। क्या इसमें मसूद जैसी सीआईए कंपनियों का हाथ था जो अपने देश के हितों को साधने के लिए ऐसा कर रहे थे। इस थ्योरी के बारे में कहा जाता है कि जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी थे और जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल मोसाद जैसी एजेंसी के साथ काम करते थे। और इनके पिता के जाने के बाद इनकी बेटी ग्लेन मैक्सवेल ने जासूसी की जिम्मेदारी ली, जो बड़ी बड़ी हस्तियों के गंदे राजों के बदले अमेरिका के डीप स्टेट को कंट्रोल कर इजरायली हितों को साध रही थी। और साथ ही इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति एहद बराक भी एप्स्टीन में लगातार रुक रहे थे। और 2008 में जेफरी एप्स्टीन को यौन शोषण के केस में महीनों की जेल हुई। और ऐसा बताया जाता है कि जेफरी एप्स्टीन को छुड़ाने में मसूद एजेंसी का हाथ था। जेफरी एप्स्टीन के ऐसे काले कारनामों को देखकर 2019 में इसे फिर से जेल में डाल दिया गया था। 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन को मारने का प्लान बनाया गया और उसमें हाथ बताया जा रहा है डीप स्टेट और सीआईए का। और वहीं इस कृत्य में जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड को 20 साल की सजा हुई। बाकी आप देख ही रहे हैं जैसे बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, अब इनको पकड़ना भी स्टार्ट होने वाला है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें। राम राम।